हेडिंग डालिए इकोनॉमिक्स। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मार्केट थ्योरी जो मैं दूंगी, मार्केट की जो बेसिक थ्योरी है उसके साथ इंक्लूड करके दूंगी। देखो, इस थ्योरी का अगर सीधा रिलेशन में बात करती हूँ तो सीधा रिलेशन है इंटरनेशनल ट्रेड से। ये थ्योरी किस पे बेस्ड है? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी दो तरह की होती है, ओपन और क्लोज। ओपन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहाँ पे इंपोर्ट भी हो रहा होता है और एक्सपोर्ट भी हो रहा होता है। और क्लोज इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे ना तो इंपोर्ट होता है और ना ही एक्सपोर्ट होता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में डेविड रिकार्डो, जो कि ब्रिटेन के थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। किसने दी थी ये? डेविड रिकार्डो ने दी थी। वो एक इकोनॉमिक्स थे और कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, ब्रिटिशियंस थे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी वो किसकी है? डेविड रिकार्डो की है। और इन्होंने किस पे बेस्ड दी है? ये इंटरनेशनल ट्रेड पे दी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो इंपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है, और क्लोज इकोनॉमी जहाँ पे ना तो इंपोर्ट होगा और ना ही एक्सपोर्ट होगा। तो आपसे पूछा जाता है इंडिया क्या ओपन इकोनॉमी है? इंडिया ओपन इकोनॉमी है? बिल्कुल इंडिया ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि हम बहुत सी चीजें क्या करते हैं? दूसरी कंट्रियों से लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंडिया सबसे ज्यादा जो चीजें दूसरी कंट्रियों से लेता है उसमें ऑयल हम सबसे ज्यादा ऑयल लेते हैं। और आपको पता है एक बैरल ऑयल की कीमत कितनी है? एक बैरल ऑयल की कीमत कितनी है डॉलर में? $73। वेरी गुड, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो मैंने जब बताया था ना आपको कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो महंगाई कैसे बढ़ेगी, तो ये मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई एक बैरल ऑयल की कीमत है $73। तो अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करते तो कितना ज्यादा अमाउंट बनेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दी है, उन्होंने कंपेयर किया। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? कंपेयर करना, तुलना करना। कंपेयर करना, दो कंट्रियों के बीच में कंपेयर किया है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्यों। उन्होंने कहा कि हर कंट्री भाई अपनी जो भी चीजें बना रही है उसी में अपना गुजारा कर सकती है, तो लेकिन वो क्यों दूसरी कंट्री से कुछ लेती है। तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह क्या है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपेयर करके उन्होंने देखा कि कुछ कंट्री ऐसी है जो कुछ चीजें बनाने में स्पेशल है और कुछ कंट्री ऐसी है जो कुछ चीजें बनाने में स्पेशल है। जैसे मैंने कहा कि एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा और एक बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है। तो जो मैथ्स में अच्छा है वो दूसरे बच्चे की मैथ्स में हेल्प कर देगा, और जो साइंस में अच्छा है वो दूसरे बच्चे की साइंस में हेल्प कर देगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों सब्जेक्ट की बेसिक चीजें आ जाएंगी। ये समझ में आ रही है? इसी तरह से डेविड रिकार्डो ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए दो कंट्री है, एक कंट्री ले लेते हैं हम, इंडिया है एग्जाम्पल, और एक कंट्री हम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं चाइना है, ठीक है? एक कंट्री इंडिया और एक कंट्री है चाइना, दो कंट्री है। अब डेविड रिकार्डो क्या कंपेयर करते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पे दो चीज का ट्रेड हो रहा है, क्लोथ एंड राइस। कौन सी दो चीज? क्लोथ एंड राइस, कपड़े और चावल, इन दो चीज का ट्रेड होगा। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। तो डेविड रिकार्डो ने कहा कि भाई जो इंडिया है उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो चावल की यूनिट ज्यादा बनाएगी, और वही उन्होंने कहा कि जो चाइना है उसके पास जो स्पेशल रिसोर्सेज है वो क्लोथ की यूनिट ज्यादा बनाएगी। चाइना क्या करेगी? क्लोथ की यूनिट ज्यादा बनाएगी। लेकिन मैटर क्या है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा, दो कंट्रियों के बीच कोई ट्रेड नहीं हो रहा, तो दोनों कंट्री दोनों बना रही है। इंडिया राइस भी बना रहा है और क्लोथ भी बना रहा है, और चाइना राइस भी बना रहा है और क्लोथ भी बना रहा है, क्योंकि अभी कोई ट्रेड नहीं हुआ है दोनों के बीच में, दोनों चीजें अपने से बना रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे इंडिया क्या कर रहा है 10 यूनिट, ठीक है? इंडिया क्या कर रहा है 10 यूनिट रिसोर्स पे वो 10 यूनिट राइस बना रहा है। कितनी यूनिट राइस बना रहा है? 10 यूनिट रिसोर्स यूज कर रहा है, और उसको क्या चीज मिल रही है? 10 यूनिट राइस मिल रही है। लेकिन वो 10 यूनिट रिसोर्स लगा रहा है तो उसे 5 यूनिट क्लोथ मिल रहा है। कितने यूनिट मिल रहा है? 5 यूनिट। यहाँ पे समझो चीज को, इंडिया क्या कर रहा है 10 यूनिट रिसोर्स लगा रहा है तो उसे 10 यूनिट राइस मिल रहा है।
क्योंकि उसके पास जो रिसोर्स है वो राइस के ज्यादा है, उसके पास जो वर्कर्स है, लैंड है, जो उसका क्लाइमेट है वो राइस के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे 10 यूनिट किसके रिसोर्स के लगाने पे उसे 10 यूनिट राइस मिल रहा है, लेकिन 10 यूनिट क्लोथ के लगाने पे उसे सिर्फ 5 यूनिट क्लोथ मिल रहा है। जो रिसोर्स वो यूज कर रहा है क्लोथ के लिए तो सिर्फ 5 यूनिट मिल रहा है। यही पे हम चाइना को देख लेते हैं, तो 10 यूनिट यूज करने के बाद उसे 10 यूनिट क्लोथ मिल रहा है, मतलब 10 यूनिट रिसोर्स जो उसने लगाई उसके बदले में उसे कितना यूनिट क्लोथ मिल रहा है, 10 यूनिट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 यूनिट यूज करने के बाद उसे 5 यूनिट राइस मिल रहा है, 5 यूनिट राइस मिल। अभी देखो कोई ट्रेड नहीं है, कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं दोनों के बीच में, ये दोनों बना रहे हैं, ये भी दोनों बना रहे हैं, तो टोटल कितना बन रहा है बच्चा 15, और इनका कितना बन रहा है, इनका कितना बन रहा है 50। तो यहाँ पे डेविड रिकार्डो की थ्योरी आती है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। तो डेविड रिकार्डो हम कहते हैं भाई कि अब इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत है। कैसे जरूरत है वो कहते हैं कि इंडिया क्या करे, क्लोथ बनाना बंद कर दे, इंडिया क्या करे, क्लोथ बनाना बंद कर दे, वो 10 यूनिट और राइस बने, 10 यूनिट रिसोर्स यूज करके 10 यूनिट राइस बना, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो गया ना, ये कितना हो गया 20। और यही चीज क्या करे चाइना करे, चाइना राइस बनाना छोड़ दे, चाइना क्या करे सिर्फ क्लोथ बनाए, तो उसका भी कितना हो गया 20 हो गया, उसका भी कितना हो गया 20। उसने राइस बनाना छोड़ दिया और इसने क्लोथ बनाना छोड़ दिया। तो जो लॉस हो रहा था कितने यूनिट का, 5-5 यूनिट का, अब वो प्रॉफिट में यानी बात करो 20-20 हो गया। तो भाई ये सिर्फ बना रहा है राइस और वो सिर्फ बना रहे हैं क्लोथ, तो अब इनके बीच होगा इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये क्या करेंगे कि 10 यूनिट इनको दे देंगे और ये 10 यूनिट इनको दे देंगे। जैसे मैं बात करूं कि इंडिया 10 यूनिट राइस दे देगा चाइना को और चाइना 10 यूनिट क्लोथ दे देगा इंडिया को। इससे क्या होगा, ट्रेड भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, और जो 5 यूनिट का लॉस हो रहा था वो अब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा था ना कि अपनी जितनी रिसोर्सेज हैं उनका यूज किस लिए कर रहा था, क्लोथ बनाने में यूज कर रहा था वो 10 यूनिट, तो 5 यूनिट उसकी वेस्ट जा रही थी उसमें। अगर वही चीज वो राइस बनाने में करता तो वो 20 हो जाती, जैसा कि किसने कहा, रिकार्डो कह रहा है कि वो 20 यूनिट राइस बनाएगा और चाइना 20 यूनिट क्लोथ बनाएगा। तो यही होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इसी वजह से जैसे कंपेयर करना कि क्या चीज ज्यादा बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 कंट्री का एग्जांपल दिया, इसी तरह बहुत सी कंट्री हैं जो फ्यूल बना रही हैं, या मैं बात करूँ जो मशीनें हैं आपकी, या अगर हम जानते हैं कपड़े हैं, मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, मेटल्स हैं, इन सब चीजों का इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, कंपेयर किया जाता है कि कौन सी कंट्री उस चीज को बना सकती है या वहां पे उसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और कंपेयर टू दूसरी कंट्री में उसके रिसोर्सेज कम है, तो जहां पे कम है वो दूसरी कंट्री से ले लेगी, उसको उस चीज पे ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और इसी तरह से ओपन इकोनॉमी काम करती है, जहां पे इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है वो चाइना से सिर्फ ले थोड़ी ना रही है, उसको दे भी तो रही है ना, तो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो डेविड रिकार्डो ये कहते हैं कि जो कंपेयर कर रहे हैं वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे किसका कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा था, क्लोथ का कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा था, और यहाँ पे राइस का कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई चाइना राइस छोड़ दे और इंडिया क्लोथ छोड़ दे, इंडिया सिर्फ राइस बनाए और चाइना सिर्फ क्लोथ बनाए। तो इस तरह से क्या होगा, एक इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा और इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, यानी कि ओपन इकोनॉमी काम करना शुरू कर देगी। तो एक कंपेयर उन्होंने 2 कंट्रियों के बीच में किया था। समझ में आ गई बात? जैसा मान लेते पुर्तगाल और इंग्लैंड। अब पुर्तगाल में क्या हो रहा है कि वहां पे कॉटन बहुत ज्यादा बन रहा है, और इंग्लैंड में जो है अगर बात करो शराब बहुत ज्यादा बन रही है। तो कंपेयर करते हैं वो, और वो कहते हैं कि भाई पुर्तगाल जो है वो सिर्फ कॉटन बनाए और इंग्लैंड जो है वो सिर्फ शराब बनाए। इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, और वो अपनी जो कॉस्ट है कम कॉस्ट पे वो ज्यादा यूनिट बना सकते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? क्लियर?